A very special good morning to all of you my lovely students। सो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2022 की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। तो चलिए मित्रों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए आज की क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ना। मेरा स्वतंत्रता जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किनका नारा था बच्चों। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है अब्राहम लिंकन और ऑप्शन डी है बच्चों गोपाल कृष्ण गोखले। बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ही जो है सर्वप्रथम कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्लियर है बच्चों। अब बात आती है बच्चों इनसे एक और दो चार ऐसे प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है। लोक के मान्य, इन्हें जो है बच्चों लोक के मान्य की उपाधि दी गई है। किस चीज़ की उपाधि दी गई है। लोक के मान्य की उपाधि दी गई है। एक क्वेश्चन ये भी आता है बच्चों कभी कभी कि मुंबई में गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की है। तो बच्चों गणेश उत्सव की शुरुआत जो है, गणेश पूजा की शुरुआत मुंबई में जो है बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। क्लियर है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि किस क्रांतिकारी के ऊपर अंग्रेजों ने राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें जो है मांडला जेल में बंद कर दिया था। मांडला जेल जो कि बर्मा में पड़ता है बच्चों, म्यांमार में, है ना। मांडला कहाँ पड़ता है। मांडला जेल, मांडला जो है ये जेल है, ये पड़ता है बच्चों बर्मा में, है ना। इनको बाल गंगाधर तिलक को 6 साल तक, है ना, मांडला जेल में अंग्रेजों ने राजद्रोह के आरोप में इनको बंदी बनाकर रखा था, है ना, मांडला जेल में। क्लियर है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 बच्चों, हमारा प्रश्न संख्या 2 है, मोहनजोदड़ो को निम्न नामों में से किस एक नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित में से किस नाम में से एक और उनको उस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए माउंट ऑफ लिविंग, ऑप्शन बी माउंट ऑफ स्केलेटन, ऑप्शन सी माउंट ऑफ स्लेव और ऑप्शन डी माउंट ऑफ डेड। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मोहनजोदड़ो, बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड कहा जा रहा है, यानी कि हिंदी में इसको बोला जाता है बच्चों, ये अंग्रेजी है, मुर्दों का टीला। इसको क्या बोला जाता है हिंदी में। मुर्दों का टीला बोला जाता है। मुर्दों का टीला, मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है। मुर्दों का टीला। समझ में आ रहा है ना। कारण मोहनजोदड़ो जो है ना बच्चों, ये इस शब्द का ही जो है सिंधी भाषा से ये शब्द लिया गया है ना, और इसका सिंधी भाषा में अर्थ ही होता है मुर्दों का टीला। और इसका नाम मुर्दों का टीला क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ अनेक नर कंकाल मिले थे। जब इसकी खुदाई हुई बच्चों तो यहाँ से बहुत सारे नर कंकाल बहुत मात्रा में मिले हैं। कंकाल समझ में आना, मनुष्यों का कंकाल बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले, इसलिए इसको क्या कहा गया है, मुर्दों का टीला कहा गया। बच्चों ये विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है ना। ये अगर पूछा जाए कभी क्वेश्चन में, बहुत बार पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता कितनी साल पुरानी है, तो बच्चों ये 8,000 वर्ष पुरानी है। कितनी पुरानी है। 8,000 वर्ष पुरानी है। क्लियर है बच्चों। 8,000 वर्ष पुरानी है। मोहनजोदड़ो की सभ्यता कितनी साल पुरानी है। 8,000 साल पुरानी है। ठीक है। चलिए, कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में मंदों को संरक्षित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। बता दूं, अभाव में मंद, मंद का मतलब हो रहा है बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्ट, है ना। कोई फाइल है, कोई सब्जेक्ट है जिसको आपको सेफ्टी से उसको रखना है ना आपके सिस्टम में, तो उसको सेफ्टी से रखने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन ए है बच्चों डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल सिग्नेचर, पासवर्ड और टोकन। जल्दी से बताओ। बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पासवर्ड जो है
पासवर्ड के प्रयोग से ही बच्चों हम लोग किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसको क्या कर सकते हैं, सेफली रख सकते हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल सिग्नेचर और ये टोकन, ये तीनों अलग चीज़ें बच्चों, लेकिन पासवर्ड जो है हमारा, वो कंप्यूटर सिस्टम में हम किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे आपका कोई भी हो, डॉक्यूमेंट हो, है ना, कोई इम्पोर्टेंट फाइल हो, उसको आप उसमें पासवर्ड लगा के उसको रख सकते हैं सुरक्षित, है ना। डिजिटल सर्टिफिकेट बच्चों, डिजिटल सर्टिफिकेट जो है ना, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है ना, जो आप जब कभी आप कोई बिजनेस कर रहे हो या वेब पर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना, तो उस समय जो है आपको ये इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन प्रदान करता है। समझ में आ रहा है ना। और डिजिटल सिग्नेचर बच्चों, ये एक जो डिजिटल सिग्नेचर है ना, ये एक टाइप का, वो कहते हैं ना, मैथमेटिकल टेक्निक है ना, जिसका प्रयोग हम किसी मैसेज या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, श्योर करने के लिए करते हैं, है ना। चलिए, हाँ बिल्कुल। टोकन, टोकन तो बच्चों जब आप कभी भी कहीं अगर कुछ लेना होता है, ऐसे पहले तो बैंक में भी टोकन मिलता था, देखते हैं क्या, जब आपको अगर पैसा लेना है तो आप फॉर्म फिल करो और एक बदले में एक छोटा सा सैम्बल, टोकन क्या होता है, एक सैम्बल ही होता है और क्या, जो आपको मिल गया ना। तब टोकन है कि कोई प्रोग्राम जो छोटे छोटे पार्ट में कंट्रीब्यूट होता है ना बच्चा, वो हर एक पार्ट क्या कहलाता है, टोकन कहलाता है। चलो अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 2 कह रहा, भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार को ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंप दिया गया था। ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन कौन है भाई, वही महारानी विक्टोरिया है ना। तो भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार कहाँ कहाँ चले गए थे, ब्रिटिश क्राउन के हाथों चले गए थे, है ना। तो बताइए उस गवर्नर जनरल का क्या नाम था। ऑप्शन ए है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है बच्चों लॉर्ड कर्जन, और ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटबेटन। जल्दी बताओ इसका आंसर। बिल्कुल बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो लॉर्ड कैनिंग होगा। क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग। बच्चों लॉर्ड कैनिंग जो था ना, ये कंपनी के द्वारा नियुक्त किया गया अंतिम गवर्नर जनरल था, ठीक है, कंपनी के द्वारा नियुक्त किया गया अंतिम गवर्नर जनरल था। लेकिन ब्रिटिश क्राउन यानी कि जो ये वहाँ की जो शासिका थी, ब्रिटेन की जो रानी थी, है ना, उनके द्वारा ये जो है प्रथम वायसराय थे। कौन, लॉर्ड कैनिंग, है ना। भारत के प्रथम वायसराय यही थे, ब्रिटिश के द्वारा नियुक्त किए गए, है ना। चलिए बच्चों, अब जो है इसमें 3 ऑप्शन और है बच्चों। लॉर्ड इरविन, ये भी हमारे भारत के ये गवर्नर जनरल रह चुके हैं बच्चों 1926 से लेकर के जो है 1926 से जो है 1931 तक रह चुके हैं, 5 ईयर्स ये भी रह चुके हैं बच्चों। फिर उसके बाद है लॉर्ड कर्जन बच्चों, लॉर्ड कर्जन भी जो है हमारे देश के ये भी रह चुके हैं क्या, गवर्नर जनरल। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा, ये भारत के सबसे अंतिम गवर्नर जनरल है ना, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड कर्जन भी जो है बच्चों 1899 से लेकर लगता है 1905 तक ये रहे हैं, है ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, वर्ष 1881 ईस्वी में भारत में शुरू की गई पहली पहाड़ी यात्री रेल कौन सी थी, है ना। वर्ष 1881 में भारत में शुरू की गई पहली पहाड़ी यात्री रेल कौन सी थी। ऑप्शन ए है बच्चों कालका शिमला रेलवे, ऑप्शन बी है माथेरान हिल रेलवे, ऑप्शन सी नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ऑप्शन डी दार्जिलिंग रेलवे। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, है ना। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे बच्चों, इसे टॉय ट्रेन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, टॉय ट्रेन, है ना। बच्चों ये ट्रेन जो है सबसे पहले कब चली थी,
तो बच्चों ये सबसे पहले जो है 1879 से 1881 के बीच इसका निर्माण किया गया था ना। उसके बाद 1882 में इसे चलाया गया। चलिए ये कहाँ से चलाया गया था बच्चों? ये देखिए, चूँकि देख लीजिए इसका नाम में ही है दार्जिलिंग, है ना। तो बच्चों ये दार्जिलिंग जो है हमारा कहाँ है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पड़ता है ना। तो पश्चिम बंगाल में जो बच्चों ये न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच चलाई गई थी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए 1919 ईस्वी, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1921 और ऑप्शन डी 1922। ये क्वेश्चन तो आप लोग बता सकते, इसका जवाब तो आप लोग फटाफट दोगे। जल्दी बताओ, असहयोग आंदोलन। बच्चों ये असहयोग आंदोलन जो है 1857 की क्रांति के बाद ये पहला ऐसा आंदोलन था जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी, है ना। अंग्रेजी सरकार की नींव हिला दी। बिल्कुल बच्चों, ये जो आंदोलन हुआ था वो 1920 में हुआ था, यानी कि आपका राइट आंसर जो है बच्चों वो क्या है? ऑप्शन नंबर वी, है ना। ये बच्चों 1 अगस्त 1920 को आरंभ हुआ था। और ये आरंभ कहाँ से हुआ था बच्चों? तो इलाहाबाद से हुआ था। किन्होंने किया था? तो ये इसे महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था ना। और ये समाप्त कब हुआ बच्चों? तो 4 फरवरी 1922 को हुआ। और ये समाप्त नहीं होता बच्चों, लेकिन इन्हें करना पड़ा। ये जो चौरा चौरी कांड हुआ ना, चौरा चौरी कांड, है ना, इसके बावजूद इसके बाद इनको करना पड़ा, है ना। चलिए इनका जो इसके जो प्रणेता थे, है ना, वो महात्मा गांधी थे। चलिए हम लोग पढ़ेंगे अब प्रश्न संख्या 5, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब शुरू हुआ था, है ना। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1807 to 1808, ऑप्शन बी है बच्चों 1820, ऑप्शन सी है 1858 to 1859 और ऑप्शन डी है बच्चों 1889। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ बच्चों, ये आपका जो है 9th का हिस्ट्री में ये जितना भी जनजातीय विद्रोह हुआ था, है ना, वो कोल विद्रोह, छोटा ये हो विद्रोह, है ना, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह, ये सारे विद्रोह के बारे में उसमें पढ़ना है। बिहार बोर्ड का जो 9th का बुक है हिस्ट्री का। चलिए इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन बी 1820 ईस्वी में, है ना। बच्चों ये जो है ना ये सिंहभूम जिला में हुआ था। सिंहभूम जिला कहाँ पड़ता है? सिंहभूम झारखंड में पड़ता है ना। चलिए ये सिंहभूम जिला में हुआ था। इसे हो जनजाति ने किया था। इस जनजाति का क्या नाम था? हो जनजाति, है ना। हो जनजाति ने ये विद्रोह किया था, आरंभ किया था, है ना। और इसका कारण क्या था बच्चों? तो उस इलाके के जो राजा थे जगन्नाथ सिंह, है ना, उनके द्वारा बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था, है ना। और वो अंग्रेजों के पिछलग्गू हो गए थे, है ना। अंग्रेज के कहे अनुसार वो लोग जो हैं जनजातियों पर, ये छोटा नागपुर के जो जनजाति हैं, हो जनजाति है ना, इन पर अनेक तरह के अत्याचार कर रहे थे, है ना। इनके जंगल काट रहे, इनके जंगल से छीन रहे थे ना, इन पर अनेक तरह के कर लगा रहे थे, हैं। तो इन सब चीज़ों से जब ये परेशान हो गए तो इन लोगों ने यही विद्रोह किया। और ये विद्रोह बच्चों अच्छा लंबा दिन चला था, है ना, लेकिन फिर बाद में इसे दबा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, परमागाओ पतन कहाँ स्थित है ना। परमागाओ पतन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी केरल। आप लोग बता सकते हो, बताओ फिर। बच्चों परमागाओ पतन जो है वो गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोवा में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गोवा के जो है बच्चों एक मुरगांव है ना, मुरगांव जगह है, वहीं ये स्थित है, मुरगांव में, है ना। अच्छा आप लोग बता सकते हो उड़ीसा में
कौन सा उड़ीसा का जो है कौन सा पतन बहुत ही फेमस है? पारादीप। क्या है? पारादीप। तमिलनाडु का तूतीकोरिन, आप लोग तो सुने होंगे नाम तूतीकोरिन, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। केरल का कोची, है ना, फेमस है ये सब। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, इस सवाल का जवाब तो सभी बच्चों को आना चाहिए। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? बताओ जल्दी से। मौलिक अधिकार, है ना, आप लोग का फंडामेंटल राइट क्या है? हम हमेशा से अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, तो हमें पता होना चाहिए ना बच्चों कि हमारे संविधान में हमारे लिए क्या है हमारा राइट, है ना। ऑप्शन ए है बच्चों आर्टिकल 112 से 115, है ना, आर्टिकल 12 to 35, आर्टिकल 202 to 235, और डी है बच्चों नन ऑफ दिस। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार को रखा गया है बच्चों? बताओ आप लोग। बिल्कुल बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, आर्टिकल 12 to 35, है ना, मौलिक अधिकार को रखा गया है। 12 से 35 तक में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हर भारतीय का अधिकार है। अब हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6 हैं, है ना, हमारे 6 मूलभूत अधिकार हैं भारत के प्रत्येक नागरिक का, ये उनका अधिकार है ना। अच्छा, यहाँ पे 2 आर्टिकल और दे रखा बच्चों, 112 to 115। बच्चों 112 से 115 में जो है बच्चों वो केंद्रीय बजट से संबंधित इसमें जो है बातें लिखी गई हैं। सब में अलग अलग है, लेकिन मुख्य रूप से जो है बच्चों यही है जो केंद्र सरकार बजट पेश करती है ना फरवरी में, कि किस राज्य को कितना मिलना चाहिए, कहाँ पे कितना पैसा जाएगा, है ना, तो ये बजट से संबंधित है 112 से 115। इसमें और जब इसको हम लोग देखेंगे 1 by 1 करके तो इसमें और बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये बजट से संबंधित है। और ऑप्शन सी में है बच्चों 222 से 235। तो बच्चों ये जो है हमारा न्यायालय से संबंधित है ना, हाई कोर्ट से संबंधित है, उच्च न्यायालय से जो है ना, कि जो है एक हाई कोर्ट के जो है न्यायाधीश है कैसे दूसरे हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और इसमें जो है मतलब एक तरह से देखा जाए तो पूरे न्यायालय से संबंधित है ये। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं फिर से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच।